गर्मियों की छुट्टी हो गई थी। राजू अपने मॉम डैड के साथ छुट्टी मनाने शहर से कहीं दूर जा रहा था। अचानक रात हो जाती है। राजू के डैड गाड़ी रोकते हुए कहते हैं, हमें रात तक यहीं किसी विला में रुकना होगा, रात काफ़ी हो गई है। लेकिन राजू अपने डैड से कहता है, पापा इस डरावने जंगल में हमें विला कहाँ मिलेगी। तभी राजू की मॉम कहती है, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, हमारे वाटर बॉटल में पानी भी नहीं है। तभी राजू के पापा राजू से कहते हैं, तुम दोनों यहीं पे रहो, मैं पानी और किसी विला का बंदोबस्त करता हूँ। रात सुनसान थी। राजू के पापा वाटर बॉटल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इधर रात काफ़ी हो गई थी। राजू अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं अभी आया, मुझे टॉयलेट लगी है। मॉम घबराते हुए कहती है, बेटा जल्दी आना, बहुत अंधेरी रात है और पापा भी अब तक नहीं आए। राजू टॉयलेट के लिए निकल जाता है। मॉम गाड़ी के पास ही रुकी हुई है। काफ़ी देर होने के बाद राजू वापस आता ही नहीं है। मॉम घबराते हुए गाड़ी के पास से राजू की ओर जाती है। उस पूरे जंगल में दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। अब मॉम की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि राजू भी बहुत देर से वापस नहीं आया और राजू के पापा भी अब तक वाटर बॉटल लेकर नहीं आए। मॉम का गला प्यास से सूख रहा था। वो जोर जोर की आवाज़ें लगाने लगी, राजू राजू। पूरे जंगल में पंछी के चहचहाने की आवाज़ें आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मॉम और भी ज़्यादा डर रही थी। तभी पीछे से मॉम को कोई पकड़ता है। मॉम डर के झट से पीछे मुड़ती है और देखती है कि राजू के पापा वाटर बॉटल लिए हुए हैं। अब मॉम एक लंबी सांस लेती है और राजू के डैड को राजू के वापस ना आने की सारी बात बता देती है। राजू के डैड भी इस घने जंगल को देखकर घबरा जाते हैं। वो मॉम से कहते हैं, चलो हम लोग ढूंढते हैं। मॉम और डैड दोनों उस जंगल में चले जाते हैं जहाँ पंछी चहचहा रहे थे। मॉम और डैड को डर भी लग रहा था। अचानक से डैड को सामने एक विला दिखता है। डैड मॉम को बताते हैं, वो देखो विला, हमारा राजू वहीं होगा। और वो लोग तेजी से विला की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ये क्या, विला के अंदर घुसते ही लाइट चली जाती है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। डैड मॉम से कहते हैं, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। विला के अंदर से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। मॉम और डैड विला के अंदर राजू को आवाज़ लगा रहे होते हैं, राजू राजू। लेकिन कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। अचानक राजू की मॉम एक कमरे को खोलती है। गेट अचानक से खुलता है। लेकिन ये क्या, सामने राजू चेयर पे बैठा रहता है। मॉम राजू को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, बेटा राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डैड भी वहाँ आ जाते हैं। राजू का वापस कोई जवाब नहीं आता है। मॉम राजू के पास जाती है और कहती है, चलो बेटा, हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। इतने में ही राजू मॉम का गला पकड़ लेता है। डैड हड़बड़ाते हुए राजू के हाथों को पकड़कर मॉम को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, राजू ये क्या कर रहे हो तुम। राजू गुस्से में था और अपने डैड को धक्का देते हुए कहता है, वही जो मुझे बरसों पहले करना चाहिए था। राजू की आवाज़ भी बदली हुई थी, मानो कोई बुरा साया राजू के अंदर घुसकर बैठा हो। राजू के डैड पीछे की ओर गिर जाते हैं। मॉम का गला दबने से गला घुटने लगता है। तभी राजू के डैड जल्दी से उठते हैं और जिस चेयर पे राजू बैठा हुआ था उसी चेयर को उठाकर राजू की ओर फेंकने वाले होते हैं। तभी राजू डैड से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी ही आवाज़ में कहता है, पापा आप मुझे मारोगे पापा, मुझे चोट लग जाएगी पापा। ये सुनकर राजू की मॉम और उसके डैड दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी राजू के डैड चेयर नीचे रख देते हैं। लेकिन ये क्या,
राजू अचानक से वो चेयर उठाकर डैड को फेंक के मारता है और डैड जख्मी हो जाते हैं और राजू वहाँ से दौड़कर भागने लगता है। डैड और मॉम उसी कमरे में परेशान दौड़ते हुए राजू की ओर भागते हैं और राजू भी आगे आगे भाग रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से मॉम डैड को चिल्लाते हुए भागते हुए कहता है, पकड़ो पकड़ो मुझे पकड़ो। राजू की आवाज़ भी बदली हुई थी। अचानक आगे भागते भागते राजू कहीं गायब हो जाता है। मॉम और डैड आवाज़ लगाते रहते हैं। तभी उस विला की ओर एक बुढ़िया टॉर्च लिए आ रही थी। राजू की मॉम उसे देखकर डर जाती है। तभी वो बुढ़िया पास आते हुए कहती है, डरो मत, मैं इस विले की मालकिन हूँ। मॉम और डैड अभी भी डरे हुए थे। तभी वो बुढ़िया उन दोनों से डरने का कारण पूछती है। मॉम डरे डरे उस बुढ़िया को सारी बात बता देती है। वो बुढ़िया औरत उन दोनों को हिम्मत देते हुए कहती है, घबराओ मत, तुम्हारे बेटे में मेरे बेटे की आत्मा आ गई है। मॉम और डैड दोनों ही डर जाते हैं और हैरानी से पूछते हैं, क्या मेरा बेटा अब ठीक नहीं हो पाएगा? तभी वो बुढ़िया कहती है, 15 साल पहले मेरे बेटे राहुल की 10 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। उस वक्त वो बहुत छोटा था। तभी से राहुल यहाँ आए सभी लोगों के बच्चों के शरीर में घुसकर उनसे दोस्ती करना चाहता है, उनके साथ खेलना चाहता है। मॉम और डैड डरे हुए सहमे हुए उनकी बातों को सुन रहे थे। तभी उधर से राजू आ रहा होता है और उस बुढ़िया को माँ कहकर पुकारता है। ये सुनकर मॉम और डैड हैरान हो जाते हैं और वो डरे हुए उस बुढ़िया से बोलते हैं, ये तो मेरा बेटा है, आपको ये कैसे माँ कह रहा है? तभी राजू गुस्से से मॉम और डैड का गला दबाने लगता है और कहता है, तुम नहीं हो मेरे मॉम और डैड, मेरी माँ ये है। तभी वो बुढ़िया राजू को छुड़ाते हुए कहती है, बेटा छोड़ दो बेटा इन्हें। राजू ये सुनकर उन्हें छोड़ देता है। तभी वो बुढ़िया राजू से कहती है, बेटा तुम इसके शरीर से निकल जाओ, ये लड़के के मम्मी पापा है। तभी राजू गुस्से में कहता है, नहीं, मैं इसे मारकर अपने साथ रखूंगा और इसके साथ खेलूंगा। ये सुनकर मॉम रोते हुए कहती है, बेटा छोड़ दो मेरे बेटे को, हमारा एक ही बेटा है। तभी वो बुढ़िया अपने राजू से कहती है, इसके शरीर से बाहर निकल जाओ, इन्हें जाने दो, तुम मेरे साथ खेलो, आओ हम लोग साथ मिलकर खेलेंगे। ये सुनकर राजू वहां से भागने लगता है और उसके पीछे पीछे मॉम और डैड भी भागते हैं कि राजू जोर जोर से बोलता है, आओ मुझे पकड़ो पकड़ो, और अचानक आगे जाकर गिर जाता है। राजू बेहोश हो चुका था। सभी उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में राजू अपनी आंखों को खोलता है और वो अपने मॉम को गले लगाता है और पूछता है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विला मिल गया क्या हम लोगों को? ये सुनकर मॉम और डैड खुश हो जाते हैं और राजू को चलने को कहते हैं और बुढ़िया भी उन सभी को जाने को कहती है। राजू अपने मॉम डैड के साथ विला से बाहर निकल रहा होता है और विला के अंदर से अभी भी एक आवाज आ रही थी, आओ मुझे पकड़ो पकड़ो मुझे, आओ पकड़ो।